कुछ विद्यार्थी का कमेंट आया है और हाँ, इनका कमेंट आपका क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए है। इनका कमेंट है, सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं। क्या आप एक बार मेरी हैंडराइटिंग देखकर बता सकते हैं कि मुझे कितना मार्क्स मिलेगा? वहीं एक विद्यार्थी कमेंट किया है, सर मेरा हैंडराइटिंग खराब है, तो क्या एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएगा? और वहीं एक विद्यार्थी कमेंट किए हैं, गुलशन सर प्लीज मुझे 95% लाना है, तो इसके कुछ आंसर शीट का प्रेजेंटेशन टिप्स बता दीजिए जिससे मुझे 95% लाने में आसानी हो। तो अगर आपको भी अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन होना है और आपका हैंडराइटिंग खराब है तो ये वीडियो आपके बहुत काम के हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। देखिए, कुछ विद्यार्थी ने कहा मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, वहीं कुछ विद्यार्थी ने कहा मेरा हैंडराइटिंग खराब होता है। तो आप सभी किस हैंडराइटिंग को अच्छा कहते हैं और किस हैंडराइटिंग को खराब कहते हैं? मुझे नहीं पता। आई थिंक आप इस हैंडराइटिंग को अच्छा कहते होंगे और इस हैंडराइटिंग को खराब कहते होंगे। तो बता दूं, ऐसे हैंडराइटिंग पे नंबर कट हो सकते हैं अगर रीडेबल नहीं रहा तो, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए रीडेबल राइटिंग। अगर आपका रीडेबल राइटिंग है तो नंबर नहीं कट होंगे, और अगर आपका रीडेबल राइटिंग नहीं है लेकिन देखने में सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत राइटिंग है, बट आपका रीडेबल नहीं है, तो ऐसे राइटिंग पर नंबर कट होंगे। अब ये रीडेबल राइटिंग क्या होते हैं, आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। रीडेबल आई मीन पढ़ने लायक, पढ़ने योग्य। जैसे हमने कुछ विद्यार्थी की यहाँ पे कॉपी लेके आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि रीडेबल राइटिंग होते क्या है। देखिए, इनका मैंने कॉपी लिया, ठीक है, इस विद्यार्थी का मैंने कॉपी लिया। इन्होंने देखिए अर्थव्यवस्था को ना अर्य व्यवस्था लिखा है, और भी देखिए आप, इन्होंने उपस्थित में थो नहीं लिखने की बजाय यो लिख दिया है। हाँ, तो ये रीडेबल राइटिंग नहीं है। और भी देखिए आप, उद्योग में घ लिख दिया है, जैसे विद्यालय होते हैं ना, उसी तरह से उद्योग होते हैं, लेकिन इन्होंने घ लिख दिया है, तो ये गलती है। मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट ये राइटिंग रीडेबल नहीं है। अब दूसरे विद्यार्थी की यहाँ पे राइटिंग देखिए, फिर आपको बताएंगे कि मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ। इन्होंने काव्य में यो लिखने की जगह पे ना प लिख दिया है, आप साफ से यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ऐसे ही बहुत से वर्ड इन्होंने मिस्टेक किया है, तो ये राइटिंग रीडेबल नहीं है। ये राइटिंग पर नंबर कट हो जाएंगे। और भी देखिए आप, यहाँ देखिए आर्थिक को ना यहाँ पे ऐक लिख दिया है, लाइक ऐसे ही कुछ लिखा है, ठीक है, और इनका राइटिंग पढ़ नहीं पा रहे हैं, रुक रुक के सोच सोच के रीड करना होता है। आप खुद देखिए, इनका राइटिंग मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, रुक रुक के सोच सोच के रीड करना होता है, ठीक है, और तो ये राइटिंग रीडेबल नहीं है। अगर आपका भी इस तरह से राइटिंग होता है भाई, तो सुधार लो भाई, जल्दी से ठीक कर लो। तो आइए जानते हैं रीडेबल राइटिंग किसे कहते हैं। तो ये मैंने लिखा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे खूबसूरत नहीं है, गोल गोल राइटिंग नहीं है, उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी इसे रीड कर पा रहे हैं। आई थिंक आप भी इसे रीड कर पा रहे होंगे, तो मेरा राइटिंग रीडेबल है। मतलब कि आपका हैंड राइटिंग आपके अलावा कोई और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, तो आपका राइटिंग रीडेबल है, और आपका राइटिंग एग्जामिनर भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उस राइटिंग पे नंबर नहीं कट होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को बोर्ड ऑफिस से आदेश दिया जाता है कि रीडेबल राइटिंग पर एक भी नंबर कट ना करे। और हाँ, लिखते टाइम प्रत्येक वर्ड के बीच, आई मीन सभी शब्दों के बीच ना स्पेस दे दे के लिखते जाना है। अब ज्यादा स्पेस भी नहीं होना चाहिए और कम स्पेस भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस करके आपको लिखते जाना है ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा है और एक एक पेन की स्पेस बनाकर लिखा है, देखने में अच्छा लग रहा है, और ये राइटिंग रीडेबल भी है। तो अगर मेरे जैसा आपका राइटिंग होते हैं तो समझिए आपका राइटिंग अच्छा है और आपके राइटिंग पर एक भी नंबर कट नहीं होंगे। अच्छा, अब ये प्रेजेंटेशन टिप्स समझ लेते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रेजेंटेशन टिप्स के अंदर ना यहाँ पे हम 4 पॉइंट आपको बताएंगे। आपको एग्जाम में आंसर शीट लिखते टाइम इन चारों पॉइंट पे ध्यान रखते हुए लिखना है। नंबर ए में है डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। अब ये क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, आप जब भी आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर में लिखते लिखते क्या करता है, आप कोई भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे आपको हम समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, हम 12th केमिस्ट्री का यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। 12th केमिस्ट्री में ना ये सब वर्ड होता है, SCC,
BCC, FCC, ECC, अगर आप 12th केमिस्ट्री पढ़ाई किए होंगे या केमिस्ट्री पढ़ाई किए होंगे तो ये समझते होंगे। मतलब कोई भी वर्ड, ठीक है, ये तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलो भैया 12th केमिस्ट्री का एक ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। आप जिस भी क्लास में हैं आंसर लिखते टाइम कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। जैसे देखिए, समझिए ध्यान से, मान लीजिए आप 12th केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे आपको लिखना हुआ SCC, तो आप SCC ना लिखने के बजाय सिंपल क्यूबिक सेल लिख दीजिएगा, ठीक है। BCC ना लिखने की जगह पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लिख दीजिएगा और BCC को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, SSC को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, FCC की जगह पर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिख दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं। मतलब आपको फुल फॉर्म लिख देना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। नंबर बी में है कटिंग अलाउ। जी हाँ, कटिंग अलाउ है, ठीक है, कट अलाउ है, लेकिन हाँ तरीके से करेंगे तो अलाउ है, नहीं तो नहीं है। समझिए, इसको भी बहुत जरूरी है समझना। तो आपको किसी क्वेश्चन के आंसर के शुरू या लास्ट में, आप कोई आंसर लिख रहे हैं और लिखते लिखते शुरुआत में या तो लास्ट में कोई वर्ड, कोई शब्द गलती हो गया हो, ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में इस तरह से आपको ना कट करना है। अगर शुरुआत में या लास्ट में गलती हुआ हो तो आपको इस तरह से कट करना है, लेकिन ज़्यादा गिजमिज ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आंसर के बीच में आप आंसर लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं और लिखते लिखते ज़्यादा बीच में या भीड़ में कोई वर्ड हमारा गलती हो गया, ठीक है, तो उसको ना आपको क्या करना है, छोड़ देना है, कट क्रॉस नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर उतना भी बीच के वर्ड पर फोकस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आंसर में ज़्यादा वर्ड गलती हो गया हो, ठीक है, मान लीजिए आप किसी भी प्रश्न का आंसर दिया और आंसर देते देते ना उस आंसर में बहुत से वर्ड मतलब गलती हो गया हो, या तो आपने बहुत से उसमें कट क्रॉस लगा दिया हो, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना, उस आंसर को ना पूरे के पूरे इस तरह से कट कर देना है, ठीक है, और आपको न्यू आंसर लिख देना है, ठीक है, उसी के नीचे। हाँ, मतलब फिर से आपको आंसर लिख देना है उस क्वेश्चन का। तो समझ आया ना कि किस तरह से कटिंग अलाउ का प्रयोग करना है, कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और अगर शुरुआत में या लास्ट में गलती हुआ हो तो आपको कट लगाना है, इस तरह से लगाना है, लेकिन ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना। और अगर बीच में ढेर सारे शब्दों के बीच में कोई वर्ड गलती हुआ हो तो उसको इग्नोर कर देना है, कट क्रॉस नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर आंसर में ज्यादा वर्ड गलती हुआ हो या तो ज्यादा कट क्रॉस लग गया हो तो उसको पूरे के पूरे कट करके फिर से आपको आंसर लिख देना है। नंबर सी, अंडरलाइन द मेन पॉइंट। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। आंसर में जो मेन कीवर्ड होता है ना, उसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन या ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। जैसे आपको हम स्क्रीन पे दिखा के समझाएंगे तब आपको समझ आएंगे, आप ध्यान से समझिए। देखिए, ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है क्योंकि ये मेन वर्ड है, मेन पॉइंट, मेन कीवर्ड है, ठीक है। या ब्लैक पेन से आप यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इससे एग्जामिनर को आसानी होते हैं, कॉपी चेक करने में सुविधा होते हैं। एग्जामिनर को सुविधा देंगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। नंबर डी, न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप मैथ का एग्जाम दे रहे हैं या फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पे आप कोई मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल टाइप का, न्यूमेरिकल टाइप का वहाँ पे कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, अंकिक प्रश्न आप बना रहे हैं और मान लीजिए a बराबर आपका 15 आया तो आप लिखेंगे a बराबर 15। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना, ये यहाँ पे एरिया है, ये मतलब क्षेत्रफल है, तो आपको इसका यूनिट भी लिखना है, जो भी हो, मतलब आपको यूनिट लिखना है, इकाई लिखना है। तो a का यूनिट क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में हो तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में हो तो वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। cm स्क्वायर आपको इस तरह लिख देना है और आंसर को आपको ना इस तरह डब्बा में रख देना है, मतलब इस तरह घर बना देना है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना है।